सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। अगर आज आपका बच्चा अब तक ठीक नहीं हुआ किसी का, अगर कोई काम अधूरा पड़ा है, अगर कोई लग रहा है कि मेरा बैंक बैलेंस आज भी खाली पड़ा है, अगर लग रहा है कि शायद डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आसमान का खुदा मुझसे कह रहा है अगर आज इनका जीने का और नजरिया ठीक हो जाएगा, अगर ये स्पिरिचुअल हो जाएंगे, इनके बातचीत करने का ढंग चेंज हो जाएगा, अगर आज आपके वचन पढ़ने का, अगर आपके आज प्रार्थना करने का, वर्शिप करने का ढंग है कि आज आप सालों साल से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप सही ढंग से करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आज ही आज ही आज ही आज ही ढंग बदलेगा, नक्शा बदलेगा आपके घर का। आमीन। आज ही आपकी फैक्ट्री का नक्शा बदलेगा, आज ही आपकी हड्डियों का ढांचा चेंज होगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। आज ही आपके पासपोर्ट पर स्टैंप का नक्शा बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो रिफ्यूजल की स्टैंप दोबारा नहीं लगेगी, यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करता हूं उसको। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे आपको बता रहा हूं कि अगर आज जितने मुझे प्रॉफिट समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि आज ही पवित्र आत्मा आपके मस्तक को ऊंचा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। अगर जितने ये विश्वास कर रहे हैं कि यीशु नासरी यहाँ है, आज ही आपके काम बनने के लिए जा रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। लेकिन बहुत बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। कारण क्या है? क्योंकि हम बैलेंस में नहीं जीते। अगर कार के 4 टायर हैं, अगर आप जलंधर बस स्टैंड पे जाएंगे, घर से निकलेंगे, तो क्या होगा? आप उसमें हवा कभी नहीं डालेंगे, बस स्टैंड तक तो जा रहे हैं। जब आप लंबा सफर करते हैं, जब आप दिल्ली जाते हैं गाड़ी लेकर, तो आप क्या करते हैं? उस समय 4 टायर में हवा चेक कराते हैं कि नहीं कराते? हाँ जी, गड्डी वालों, चेक कराते कि नहीं कराते? 4 टायर में बैलेंस बराबर होना चाहिए कि नहीं? बहुत बार लोग प्रार्थना ही करते हैं, अरे मैं अभी कुबड़ा हूं, सीधा नहीं हुआ, अरे बैलेंस नहीं है तेरे अंदर। लोग क्या करते हैं? मेरा कर्जा नहीं उतरया, अरे बैलेंस नहीं है तेरी आत्मा में, अभी तेरे विचारों में बैलेंस नहीं है। लेकिन वो बैलेंस क्या है? मैं कह रहा हूं कि आपको करना क्या है? बहुत बार हम रोते रहते, प्रार्थनाएं करते, गिड़गिड़ाते, हमारी लाइफ में काम नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोलता है? कह रहा है कि बैलेंस होगा अगर आपके दिमाग में, कह रहा है कि अगर आपके गाड़ी के 4 टायर लगे, 4 सारे एक दूसरे को हाथ मिलाओ, बोलो कि आज मेरे 4 टायर लगेंगे। आज मेरे 4 टायर लगेंगे। कोई बंगा टायर नहीं लगूंगा आज। बोलो कोई टेढ़ा टायर नहीं लगने दूंगा। कोई टेढ़ा टायर नहीं, कोई पंचर टायर अपनी गाड़ी में नहीं लगाऊंगा। कोई पंचर टायर अपनी गाड़ी में नहीं लगाऊंगा। बोलो बोलो, कह रहा है कि बिना हवा वाला टायर अपनी गाड़ी में नहीं चलाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा आज। बोलो हालेलुया। बोलो मेरे टायर बराबर बैलेंस करेंगे आज, टायर बराबर बैलेंस करेंगे आज। बोलो हालेलुया। कई बार आगे हवा ज्यादा रखनी पड़ती है, पीछे कम, टायर में हालेलुया रखनी पड़ती है कि नहीं? लेकिन टायर को थोड़ा बैलेंस में लेकर आना पड़ता है। बोलो हालेलुया। बहुत बार क्या करते हैं, किन्ने पता नहीं इत्थे बैठे होने, वो कहते होने कि इन्नी साल हो गए चर्च जाते जाते, कम तो बनया नहीं, इन्नी बार प्रार्थना कर ली, हुण तक नहीं बनया। लेकिन अगर नहीं बनया, तुसी कौन हो? अगर तुसी आज समझ गए तुसी कौन हो और तुसी कित्थे आए हो, मैं कह रहा कि आज ही कम बनेगा, आज ही आज ही आज ही बनेगा, आज ही। आज गीत गाते हुए कहना कि आज जाते हुए कहना कि खाली हथ नहीं जावांगे। हालेलुया। आज तुसी जब बाहर निकलो तो तुसी दसो कि मैं खाली हथ नहीं जाना। अपने पड़ोसी ने कहो तू जा, मैं नहीं जाना। अंगूठा करके कहो तू जा, खाली हाथ मैं नहीं जाना। आज पड़ोसी कहेगा कि मैं क्यों जाऊं, फिर मैं भी नहीं जाना खाली हाथ। बोलो हालेलुया। समझे मेरी गल कि आज विश्वास को पैदा करना पड़ता है। कोई विश्वासी किसी न किसी को बताता है कि वहां जा, या बनारस से क्या यहाँ टिंडे खरीदने आई है, खीरे खरीदने आई है, आलू लेने आई है, या बैंगन बेचने आई है? ये बनारस से विश्वास लेकर आई है। किसी ने इसके अंदर विश्वास डाला, विश्वास डाला कि नहीं? जब आप ताड़ी बजाते हो, परमेश्वर का दिल इतना चौड़ा हो जाता है।
हालेलुया बोलो हालेलुया। हालेलुया अरे पादरी को भी ताड़ियां चाहिए भाई, हौसला चाहिए कि नहीं? हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आप चीफ गेस्ट के लिए ताड़ियां बजाते हो, लेकिन आज जितने वचन को सुनने के बाद जब आपको कोई बात अच्छी लगती है वचन के अंदर, जब आप ताड़ियां बजाते हैं, उसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के लिए ताड़ी बजा रहे हो और परमेश्वर ऊपर से देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया बहुत सारे लोगों को इन बातों का नहीं पता। जब आप ताड़ियां बजाते हैं, आप दशमांश दे रहे होते हैं हाथों का। हालेलुया। हालेलुया सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये बनारस से कोई सब्जी खरीदने नहीं आई, ये वहां से विश्वास लेकर आई है, और विश्वास ने इसके काम किया कि नहीं, इसका लड़का चला कि नहीं, खड़ा हुआ कि नहीं, कौन है ये? लेकिन अगर ये चंगाई देने के बाद ढंग से ना रहे, ढंग से ना चले, तो मैं कह रहा हूं कि इसका बच्चा फिर बेढंगा हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? फिर बेढंगा हो सकता है आपका कोई काम। बहुत सारे चर्च में बेढंगे विश्वासी आते हैं, 14-14 साल प्रार्थना करते रहते हैं और दूसरों को बोलते रहते हैं आई एम बिलीवर, आई एम बिलीवर, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। बेढंगा विश्वासी है वो, बस ताड़ियां मारते रहता है। हालेलुया। बेढंगे विश्वासी कैसे हैं? पाप में भी बने रहते हैं और बोलते रहते हैं हालेलुया। तंबाकू भी जीव के थल्ले ला के रख दे रहे हैं, हालेलुया। सर बोल हालेलुया। जिनके तंबाकू नहीं है मुंह में वो बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर का आत्मा बोलता कहता है कि आज एक ढंग चेंज करना है, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है जीने का। अगर आपने परमेश्वर के वचनों के अनुसार आपने जीवन जिया, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लाइफ स्टाइल का ढंग चेंज करने के लिए जा रहा है। आज आपके बच्चों का ढंग चेंज होगा, आज से आपके कपड़े पहनने का ढंग चेंज होगा, आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा, ऊंचा होगा, ऊंचा। अरे किया कि नहीं इजराइल के अंदर परमेश्वर ने? इजराइल के अंदर जब उनके कपड़े छोटे थे, जब वो बड़े हो गए, उनका साइज भी बढ़ता चला गया। अगर वो 7 साल का बच्चा था, अगर वो 35 साल का हो गया, तो उसकी चप्पल का साइज भी बढ़ता चला गया। उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा। परमेश्वर का नाम कौन है? परमेश्वर का नाम वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने बच्चों को कंगाल बना के नहीं रखना चाहता, वो अपने बच्चों को बीमारी में नहीं देखना चाहता, वो परेशानियों में नहीं देखना चाहता आपको। लेकिन आपको लाइफ में अपने अंदर क्या बात रखनी है? आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कहता है कि ढंग से, कहता है अपने लाइफ को जीना है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है मसीहत क्या है? मसीहत वही है कि जब आप कोशिश करते हैं पाप को छोड़ने की, यही एक अच्छा विश्वासी है, और वही स्पिरिचुअल है, और वो जल्दी तरक्की करेगा और प्रमोशन होगी इसकी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब वचन को पढ़ते कोई पढ़े, प्रकाशित वाक्य 1:3 क्या लिखा? धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा है कि धन्य है वो, कह रहा है जो वचन को, भविष्यवाणी की पुस्तक को, इसमें वचन को पढ़ता है। कह रहा है जो पढ़ता है और जो सुनता है और फिर सुनने के बाद अमल करता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, और परमेश्वर के सामने डिमांड पर डिमांड और कंप्लेंट पर कंप्लेंट करते रहते हैं। उसको बोलते रहते हैं परमेश्वर गई सी तेरे दरबार, तो जेठानी कहती है होर चली जा। वो कहते परमेश्वर गया सी तेरे दरबार, देवर कहता होर चला जा। लोग की मजाक उड़ाते रहते हैं। शर्म करो, आप 14 साल से क्रिश्चियन हो, 14 साल, 7 साल, 10 साल से विश्वासी हो, तो मैं उन लोगों को बोलता हूं शर्म करो। क्यों? अगर ढंग से आज तक नहीं सीखा, कहता है कि अगर आप आ रहे हैं और जा रहे हैं और आपका आज तक भी आत्मा नहीं बदला, स्पिरिचुअल नहीं हुए, तो क्या होगा कि जेठानी दरानी, रिश्तेदार पड़ोसी मजाक बनाएंगे। और मजाक किसका उड़ाएंगे? यीशु मसीह का, कि इतने साल से तू यीशु मसीह के दरबार में जा रहा था लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में आप एक गाड़ी है, गाड़ी कौन है? आप एक गाड़ी हैं। बोलो परमेश्वर मैं तेरा वाहन हूं। परमेश्वर किसके ऊपर बैठ कर आया? गधे के ऊपर बैठ कर आया। गधे के ऊपर उसने वो वाहन को लिया कि जो सबसे नम्र था। उसने गधे को क्यों यूज किया? उसने गधे को इसलिए यूज किया क्योंकि वो सबसे नम्र था। गधा नम्रता का प्रतीक होता है। हालेलुया। भले ही वो ठेंचू करता हो, भले ही वो कामचोर हो, भले ही वो आलसी हो, भले ही वो काम ना करता हो, भले ही उसके मुंह से गंध निकलता हो, भले ही वो पापी हो, लेकिन परमेश्वर जानता है, आपके मनों को जानता है। आज दुनिया की नजर में आप कितने ठुकराए हुए क्यों ना हो,
आप कितने ही लोगों की नजर में आप ऐसे क्यों ना हो, क्यों वर्ड सुनते हो कि ये गधे हैं, ये काम नहीं करते, काम चोर हैं, ये आलसी हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये अपनी लाइफ में बेकार हैं। अगर आप बेकार हैं, आपका वाहन बेकार कर दिया किसी ने, आपको बोल बोल कर आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, मैं कह रहा हूं मैं आज आपको चारों टायर लगा कर जाऊंगा यीशु के सामर्थी नाम में। आमेन। आज आपकी गड्डी दौड़ेगी, छलांगा मार दी जाएगी। हालेलुया। ट्रक के पीछे क्या लिखते हैं? साडी गड्डी जांदी छलंगा मार दी, लिखा होता क्या नहीं? यस। आज बता रहा हूं कि अगर आपको छलांगे मारनी है तो बाइबल बोलती है मलाकी की पुस्तक में, कह रहा तुम बछड़े की नाई कूदोगे, फलोगे और छलांगे मारोगे एक दिन। हालेलुया। हालेलुया। आप उसकी गाड़ी हो, आप उसका वाहन हो, अगर आप परमेश्वर को कहो परमेश्वर तू और कोई गाड़ी को यूज मत कर, मैं तेरा वाहन बनूंगा, मैं तेरी गाड़ी बनूंगा, लेकिन परमेश्वर उस गाड़ी में कैसे आए? जिसको यही नहीं पता कि वचन कैसे पढ़ना है और प्रार्थना कैसे करनी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना है अपनी लाइफ में समझना, कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो वचन नहीं पढ़ते, जिस दिन वो वचन पढ़ते हैं उस दिन वो प्रार्थना नहीं करते, बोलते हैं हो गया, इतनी प्रार्थना कर ली। हालेलुया। हालेलुया। करते हैं कि नहीं? ऐसी गलती करते हैं कि नहीं? Yes. इस शैतान भी यही चाहता है कि ये प्रार्थना करे तो वचन ना पढ़े, और ये वचन पढ़े तो प्रार्थना ना कर पाए। लेकिन अगर आप एक टायर लगा के जा रहे हैं तो गड्डी आगे एक्सीडेंट हो जाएगी कि नहीं? वो बोल रहा है, कहता है कि बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ प्रार्थनाएं सुबह उठते हैं सीधा गीत शुरू करते हैं, हालेलुया, एक लाइन गानी, दूसरी लाइन परमेश्वर सोना दे दे, चांदी दे दे, गड्डी दे दे, कार दे दे, आमीन। गिटार वाली प्रार्थना करते हैं, फिर कहते ऑफिस का टाइम हो गया है, परमेश्वर राती आके तेनू चंगी तरह मिलांगा, चंगी तरह प्रेयर करांगा, लेकिन वो रात कभी भी नहीं आंदी, क्योंकि वो रात जनानियां उन्होंने छेड़दियां ते चपेड़े मारदी हैं, या कम कोई ना कोई कम बच्चे दस देने, वो परेशान रहता है आदमी, ऑफिस से थका हारा आता है, लेकिन वो प्रार्थना में टूट जाता है, प्रार्थना नहीं कर पाता। बहुत बार हम ऐसी, अब हमारी जिंदगी हो चुकी है बेढंगी, बेढंगा विश्वासी बोलता हूं मैं उसको। कौन है वो? बेढंगा विश्वासी। और बेढंगे पास्टर भी होते हैं। अगर बेढंगा कोई पास्टर है, अगर बेढंगा विश्वासी है, आपको बता रहा हूं कि जब कोई नया नया पैर रखता है तो वो कई बार बेढंगा होता है, लेकिन परमेश्वर उसको ढंग देता है, ढंग, और वो ढंग का बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि अगर कोई बेढंगा है तो आज परमेश्वर उसके चारों टायर लगाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक दिन बाइबल पढ़ेंगे हो गया, एक दिन प्रचार करेंगे हो गया। मेरी गाड़ी में से पुरानी बाइबल निकाल के लेकर आओ, मेरे पास 7 साल पुरानी बाइबल आज भी संभाल के रखी हुई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बताऊंगा आपको आप क्या करते हैं। अगर आपको चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, अगर हीलिंग चाहिए, आपको उद्धार चाहिए कि नहीं, छुटकारा चाहिए कि नहीं, बरकत चाहिए कि नहीं, मैं आज आपको वो बताऊंगा कि आप आज से जो वो काम करेंगे परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में स्टार्ट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं पूछता हूं किसी तो कौन ज्यादा प्रार्थनाएं करता है? सवेरे उठ के खड़ी हो, नहीं तू विश्वासी लगती है मैंने। सवेरे उठ के क्या करती है? सबसे पहले तू क्या करती है? उठदियाँ हालेलुया कह के उठदियाँ, एक ऊपर गीत बोल लेनी जसू दा, फिर उठ के मुंह मत धो के प्रार्थना करके फिर चाह वगैरह बनानी है। हाँ जी, फिर चाह बना के फिर बाइबल पढ़दी हाँ, बाइबल पढ़ के फिर घरदे नूं कह दिंदी आ कि उठ जाओ ते प्रार्थना कर लो ते फिर चाह पी लो, ते वो कहंदे कि असीं प्रार्थना करके ते बाइबल पढ़ के फिर ही चाह पीनी है। काम कर ले तुसी, ध्यान नाल सुनो। लेकिन अभी क्या समस्या है तेरी? समस्या क्या है जो अब तक नहीं गई? कितने साल से करते हैं? 5 साल हो गए। कितने? 5 साल। विश्वास में कब से? विश्वास में 6 महीने हो गए। 6 महीने। हालेलुया। ध्यान से सुनो, 5 साल से कर्जा है, विश्वास में 6 महीने से है, और प्रेयर मैंने सुना दी इसकी कैसे करती है। हालेलुया। बैठ जाओ। आज सुनो, आपका कर्जा क्यों नहीं उतरा, आपकी बीमारियां क्यों नहीं गई, आपकी समस्याएं क्यों नहीं गई? आज जैसे मैं सिखाऊं वैसे करना। आत्मा बोलता है, कह रहा है ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, कह रहा है जो इसको पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा? पढ़ते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? यस। कह रहा है कि पहले वचन पढ़े, पहले सबसे पहले सुबह उठे और वचन पढ़े, फिर उसके बाद आप प्रेयर करें। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना करें, उसके बाद फिर उसके बाद तीसरा काम क्या करें? तीसरा टायर कौन सा है? आप वर्शिप करें।
हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? कि आप, और चौथा टायर है ये आपका विश्वास, अपने कॉन्फिडेंस को नीचा ना गिरने दें। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि 4 काम अपनी लाइफ में रोज करें। अगर आप पहले प्रार्थना करते हैं फिर वर्शिप करते हैं, आपके काम बनने नहीं वाले हैं। उल्टा है, उल्टा कर रहे हैं आप। अगर आप पहले वचन पढ़ते हैं, अरे वचन क्यों पढ़ते हैं हम? वचन हथौड़ा है, हथौड़ा जो आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, उसके सिर पर मारेगा। हालेलुया। शैतान के सिर पर मारेगा वो वचन। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि पहले वचन, फिर प्रार्थना, फिर वर्शिप। आप देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अखबार में पढ़ते हैं जिसकी शादी नहीं हुआ, पहले न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि नहीं? अखबार में पढ़ते हैं फलानी कुड़ी दा रिश्ता है, ओदे बाद ओदे घर जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, विनती करते हैं कि नहीं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं, और ओदे बाद जब रिश्ता पक्का हो जाता है डांस करते हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। ते ब्याह विच विश्वास नाल घोड़ी ते बह के जाते हैं कि नहीं? होंदा है कि नहीं? कि कोई एवं चला जाता है, सीधा जावे, चला ढोल लैके डंग 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 डंग, पता भी नहीं लगे, अखबार च भी नहीं पढ़िया, पता भी नहीं कुड़ी है कि नहीं, ओदे घर पर ढोल बजा रहा है, कहता कि तेरी कुड़ी चाहिए, वो कहता मेरे घर दा 3 मुंडे ने। सीधा चले जाना है, सीधा चले जाना है, ढोल लैके चलो वो पड़ोसी के घर चलते हैं, तेरी तेरी कुड़ी चाहिए, ब्याह करना है। हो सकता है इंज? नहीं हो सकता। तुसी अखबार च पढ़ते हो पहला कि रिश्ता है, फिर ओनू फोन लाते हो कि नहीं? हाँ जी भाजी जय मसीह दी करते हो कि नहीं? ओदे नाल विनती करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि नहीं? आपा मिल लिए, ग्रीन हार्ट विच मिल लिए, दोनों माँ प्यो मिल लिए कि नहीं? रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं? अरे करते हैं कि नहीं? अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आज सुधार लेके आऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे करते हैं कि नहीं? यस। आपको बता रहा हूं कि अगर आप सीधा डायरेक्ट करेंगे तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि पहले वचन पढ़ें। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रभु में नया नया आया, किसी ने मुझे बाइबल दिया, मैं आपको बता रहा हूं कि वचन मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन मैंने जब बाइबल खोला, मैं ऐसी कोठड़ी में था कि मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मैं पागलों वाली हरकतें करता था, जेल में था मैं। आपको बता रहा हूं कि मुझे इतना गुस्सा आता था, कोई चक्कू, कोई तलवार, कोई बंदूक मेरे सामने आती थी, मैं मार देता था, और उन गलतियों के कारण मैं जेल में था। लेकिन आपको बता रहा हूं कि मैं दीवार में सिर मारता था, ऐसा पागल हो गया। मेरे सामने कोई आता था, सिर पाड़ देता था उसका, ऐसे पागलों की तरह करता था। लेकिन मुझे बहुत कंट्रोल करते थे लोग, संगले पाने की कोशिश करते, और मैं अपने घर भी नहीं बता पाता, मुझे कोई मिलने नहीं आता। और मुझे पता है कि मेरे अंदर मैं ठीक हूं, लेकिन कोई मेरी ताकत को छीन रहा है मुझसे, कोई मेरी ताकत को छीन रहा है। लेकिन मैं बहुत लोगों के सामने पूछे ले रहा हूं कि मुझे बताओ कि मुझे कौन आजाद कराएगा, कौन है वो मुझे आजाद कराएगा? अरे कोई तो होगा, भगवान। लेकिन मैं उस रात तंग आकर मैं सुसाइड करने की कगार पे था। अगर एक बंदा मुझे बाइबल ना देता, मेरी जिंदगी कभी बचने वाली नहीं थी। उस रात मैंने सुसाइड कर लिया होता। लेकिन क्या हुआ, एक भाई, उसने मुझे बाइबल दिया और उसने कहा इसको पढ़ना तुझे शांति मिलेगी। अरे मैंने कहा हर एक किताब पढ़ा मैंने, मुझे आज तक शांति नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैंने उस वचन को खोला, मेरे सामने लिखाया, तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना धोखा दूंगा। और मैं उसको सुनते ही लंबा लेट हो गया। सबसे पहले प्रेयर में गया, सुनते ही। अरे किसने सिखाया मुझे प्रेयर में जाना? वचन ने किसने सिखाया? अगर मैं उस दिन ये वचन ना पढ़ता, जैसे मैंने पढ़ा कि तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना धोखा दूंगा, उसी समय मैं बाइबल छोड़कर मैंने विश्वास किया कि यहीं आसपास कहीं यीशु मसीह है, और मैं उसके पैरों में गिर गया और मैं प्रार्थना करने लगा जोर जोर से। मुझे नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करते हैं, लेकिन मैं जोर जोर से गिड़गिड़ा रहा हूं और आहें भर रहा हूं। वचन हमें तोड़ता है, हमें प्रार्थना की ओर लेकर जाता है, वचन हमारे अंदर काम करता है। आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपका शोरूम छोटा है, अगर आपकी दुकान छोटी है, आपने कोई बिजनेस छोटा शुरू किया है, या छोटी जॉब आपको मिली है, डोंट वेरी, ये आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आने वाला समय अगर आपने वचन के साथ शुरू किया है, आपकी वही दुकान चौड़ी होने के लिए जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारे बोलो हालेलुया। अगर आपने दिन वचन के साथ शुरू किया, हम जब बाइबल के अंदर देखते हैं प्रेरितों के काम में कि खोजा हर संडे यरूशलेम जाता था आराधना करने के लिए। क्या करने के लिए? आराधना।
गलत ढंग से करता था पहले वो, आज तक उसकी समझ में नहीं आया। लेकिन जब एक दिन वो क्या कर रहा था, वो रथ पर बैठा और वो क्या कर रहा था कि वो बाइबल के वचन पढ़ता हुआ जा रहा था। उसी समय आपको बता रहा हूं कि जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले बाइबल खोलते और वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की दृष्टि डायरेक्ट उस बंदे के ऊपर आती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपको बता रहा हूं कि जब परमेश्वर अगर किसी को देख ले वचन पढ़ते हुए, उसका तो उद्धार होने वाला है, उसका स्टैंडर्ड ऊंचा होने वाला है, उसका मस्तक ऊंचा होने के लिए जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। और जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं वो जय के साथ लौटेंगे। यू आर विनर, नॉट अ फेलियर, यू आर विनर। हालेलुया। आप फ्लॉप नहीं है, आप विनर हैं। और इब्रानियों की पुस्तक बोलती है कि तुम हारे नहीं हो, तुम हार मत मानो, तुम जीत कराने वाले हो जल्दी यीशु के नाम में। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो खोजा बाइबल पढ़ता जा रहा था, उसी समय परमेश्वर ने फिलिप्पुस को प्रेरणा दी, बोलता जा, कह रहे हूं खोजा जा रहा है, उसको खोज जरा, वो मुझे खोज रहा है। ऐसे ही कह रहा होगा, अकल ते ले देनी पर खोदी जा रहे हैं, वो तो समझ नहीं आ रहा। उसको जाकर फिलिप्पुस ने क्या पूछा, इतनी देर से तू बाइबल पढ़ रहा है, कोई तेरी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कह रहा पढ़ता रहे, समझ कुछ नहीं आ रहा। कहता है सिर्फ तूने बाइबल ही खोला है। कहता है आज परमेश्वर का दिल तेरे लिए खुल गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। आप हर संडे आते हैं, हीलिंग देखते हैं, छुटकारे देखते हैं, मिराइकल देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा के दिल नहीं देखते कि वो कैसे खुलता है। जैसे ही आज बाइबल खुलेगी, आपका दिल बाइबल के लिए खुलेगा। आज आकाश की खिड़कियां खोलेगा परमेश्वर, आज उसका दिल खुलेगा, आज स्वर खुलेगा, आकाश के झरोखे खुलेंगे और आपका बिजनेस खुलेगा यीशु के सामर्थी नाम में। सबसे पहले क्या करें, वचन खोले। हालेलुया। जब आप वचन खोलते हैं, बाइबल बोलती है कि जो कोई वचन को सुने अपने मन को कठोर ना करे। हालेलुया। कहता अपने मन को कठोर ना करो। कहता ये वचन, कहता जितनी ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना आप तरक्की करेंगे। हालेलुया। ये मुझे जेल में बाइबल दिया था किसी ने, और देखो आज 7 साल 8 साल हो गया, इसका नक्शा कैसे बिगड़ा हुआ कि नहीं। ये बहुत पुरानी बाइबल है और इसके अंदर एक पन्ना भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर मैंने अंडरलाइन ना किया हो। हर पन्ने के ऊपर यहाँ पर अंडरलाइन अंडरलाइन अंडरलाइन, हर पन्ने पर कोई ना कोई पन्ना आप खोलो, इसके अंदर अंडरलाइन मिलेंगे और इसके फरकच्चे उड़े हुए हैं। लेकिन इतना पढ़ा मैंने इसको, इतना पढ़ा, इतनी बार पढ़ा मैंने अपनी लाइफ में। आपको बता रहा हूं कि मैंने परमेश्वर को कहा इस बाइबल को पढ़ने के बाद कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को पढ़ता चला जाऊंगा। सतीश एक नाम का एक व्यक्ति था और वो क्या करता था, सुनो, दिन में वो 7 पेज पढ़ता था, 7 पेज। घर से इतना गरीब था, 5 रुपए मिलते थे उसको, 5 रुपए घर से, पॉकेट मनी उसकी 5 रुपए थी। 5 रुपए उस समय बहुत होते थे, लेकिन वो 5 रुपए में उसका गुजारा नहीं होता था। कैसे वो मेहनत करता, क्या क्या करता, लेकिन जब उसको पता लगा कि बाइबल के बारे में, बाइबल में लिखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, और जब उसने देखा कि वचन ही परमेश्वर है, वो बहुत सारे लोग सब बैठ जाइए अपनी जगह पर, ऊंची बात से बोलिए हालेलुया। कोई भी अपनी जगह से उठकर नहीं जाएगा। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहता। हालेलुया। मेहरबानी करके सारे अपनी सीटा ते बैठो, अपना बीज बो, अपना बीज बोना ना भूलो। कोई भी उठ के बाहर नहीं जाएगा पानी पीने। हालेलुया। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है। मैं ते क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर
मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। ऊंची बात से हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। अपने हाथों को फैलाते ताली के साथ यीशु मेरे नाल नाल देता है, डरी ना मैनू बस कहता। यीशु मेरे नाल नाल देता है, डरी ना मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल देता है, डरी ना मैनू बस कहता। बोलिए यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हाथों को उठाते हुए ताली के साथ क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं ते क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। बोलिए सबकर अपने हाथों को फैलाते ताली के साथ मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चले, लखां लख दूत मेरी राखी दी ओ कदी। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चले, लखां लख दूत मेरी राखी दी ओ कदी। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चले, लखां लख दूत मेरी राखी दी ओ कदी। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी ले ओ करदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लख दूत मेरी राखी दी ओ करदा। चलदा लख दूत मेरी राखी दी ओ करदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा। लख लख दूत मेरी राखी दी ओ करदा। लख लख दूत मेरी राखी दी ओ करदा। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल। हालेलुया, क्यों डरा, मैं क्यों डरा,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। हे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर तू सामर्थी परमेश्वर आ मेरे खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर जिन्ने भी जाने इत्थे भैन भरा आए मेरे पिता परमेश्वर जिन्हां ने भी मेरे खुदावंद खुदा अपनी नेक कमाई दे विचों पिता तेरे घर दे विच मेरे खुदावंद खुदा बी बोझिया मेरे पिता ये 30 गुणा नहीं 60 गुणा नहीं 100 गुणा फल लेके आओ इन्हां दी जिंदगी च पिता परमेश्वर मेरे खुदावंद खुदा इन्हां दे हर एक दुख बीमारी मुसीबत परेशानी जाती रवे यीशु नासरी दे सामर्थी पवित्र पिता परमेश्वर मेरे खुदावंद खुदा तू इन्हां दियां जिंदगियां विच बहुत सारियां गवाहियां बनाऊंगा तेरा धन्नवाद करदे पिता पिता परमेश्वर मेरे खुदावंद खुदा मैं जो भी कुछ मंगिया सब कुछ पा लेने यीशु नासरी दे सामर्थी पवित्र नाम च मंगदी आमीन। ओ जीसस आमीन। सब ऊंची बात से बोलेंगे आमीन आमीन। सत्य अपने हाथों को फैलाए और जोर से ताली। सब हाथों को उठाओ और इस गीत में प्रभु की महिमा करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे नाल नाली दे तेरी ना मैनू बस कहंदा यीशु मेरे नाल नाल देता है तेरी ना मैनू बस कहंदा यीशु मेरे नाल नाल देता है तेरी ना मैनू बस कहंदा मैं क्यों डरा। हाथों को मिलाते हुए आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जितने लोगों ने सच में यहाँ पर बीज बोए गवाहियां दिया परमेश्वर आज सच में तेरी हजूरी में बैठकर परमेश्वर सच में ये चाहे कितने भी दूर से परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए जैसे लोग यरूशलेम में जाते थे पवित्र आत्मा तुझे खोजने के लिए प्रार्थना करने के लिए जो आए संडे विश्राम दिन को करके मनाने के लिए परमेश्वर इकट्ठे होते। मेरे पिता मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना ही करता हूं कि परमेश्वर सच में जिन्होंने अपनी खुशी से और हर्ष से के लिए दान बोया मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना करने पाए यीशु मसीह के नाम में। सच में इनके बैंक बैलेंस पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इनकी दाखलताओं का फल कच्चा ना गिरे मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर इनका बच्चा कोई भी पढ़ाई में कोई भी बिजनेस में कच्चा ना गिरे। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर कोई भी जॉब में कच्चा ना गिरे। कोई भी बहन सच में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर वो निराशा में न रहे वो आशा में आ जाए और विश्वास करे और आज उद्धार को देखे अपनी लाइफ के अंदर यीशु के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा सच में जो भी कोई बीमार है आज वो खड़ा हो जाए बिस्तर से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने मुझे लाइव देखते हैं मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। कैंसर है शुगर है टाइफाइड है पथरियां रसोलियां बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में फ्री हो जाओ। और पवित्र आत्मा आज तेरे वचन को सुनने वाला जन हर एक जन परमेश्वर आज इसी समय परमेश्वर सुंदर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा वचन परमेश्वर इनको अंदर से इसी समय नम्र करे और दीन करे और परमेश्वर ये आत्मिक बने और स्पिरिचुअल हो
और परमेश्वर इनके लिए, मैं कह रहा हूं कि आज साल में नहीं, परमेश्वर आज की रात इनके लिए आकाश के झरोखे खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन हर एक झरोखा खोल दिया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन हर एक समुंदर इसी समय, हर एक बाढ़ इसी समय, हर एक विपत्ति इसी समय स्टॉप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन हर एक आंधी और तूफान को डांटता हूं, जा इनकी जिंदगियों से बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन हर एक घर के कलेश को खत्म करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज सच में ये तेरे वचन को सुनने वाले नहीं, अमल करने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन बोलो आमीन। आमेन जिसका आमीन ऊंचा है वो अपने स्टैंडर्ड को देखेगा अगले संडे। सारे बोलो हालेलुया। कोई पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य 1:3, जल्दी जल्दी सुनो, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग ध्यान से सुने, जल्दी जल्दी फटाफट, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप अगर कहीं से भी आए हैं, ध्यान रखना परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में ढंग चाहता है। ढंग, जितने बीमार हैं उनसे क्या परमेश्वर चाहता है, क्या प्रेजेंस है। आपको बता रहा हूं परमेश्वर की, यहां पर आपको प्रेजेंस परमेश्वर की कब नजर आएगी, जब आपका अंदर परमेश्वर का आत्मा, आपको पता लगेगा कि मेरा ढंग, मेरी आत्मा सही ढंग से काम करने लगी है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आत्मा को पता लगता है कि इसका मतलब कि प्रेजेंस है। जब एक पापी, जब उस औरत ने गवाही दिया कि मैं तंबाकू का नशा करती थी और मैंने छोड़ दिया तंबाकू, तो इसका मतलब उस समय से पता लग रहा है कि परमेश्वर की प्रेजेंस इसके अंदर काम करना शुरू कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये स्पिरिचुअल हो चुकी है, आत्मिक हो चुकी है। आपको पता है कि जब एक गुंडा गालियां देना छोड़ता है, तलवार चक्कू उठाना छोड़ता है, जब एक नशेड़ी सुल्फा पीना, चरस, गांजा, शराब की बोतलें पीना छोड़ता है, तब पता लगता है कि ये बंदे के अंदर परमेश्वर का प्रेजेंस आ चुका है, पवित्र आत्मा इसके अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। अरे पता लगता है कि नहीं? आज आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को छूना चाहता है जो लोग परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता।